सुप्रभात। मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी गतिविधि को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी को परिचित करवाना चाहूंगा श्री भरतेंदु हरिश्चंद्र से, जो आधुनिक युग के हिंदी साहित्य के पिता के रूप में याद किए जाते हैं। ये एक महान लेखक और कवि भी हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष अपनी गतिविधि प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि एक कहानी है जिसका शीर्षक है मातृणाम। प्रतीक एक गरीब घर का लड़का था। 10वीं कक्षा में होकर भी उसके दोस्त उसे ये चिढ़ाना नहीं भूलते थे कि तू एक अंधी का बेटा है। उसे यह सब सुन के बहुत झुंझलाहट होती और मन ही मन सोचते रहता कि मैं एक अंधी का बेटा क्यों हूँ। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश में कोई कसर न छोड़ी थी और न तो उसे प्यार दुलार में कोई कमी थी, परंतु वह था कि बाहर वालों की ही सुनता था। समय तो बड़ी से बड़ी झुंझलाहटों को कम कर देता था, परंतु पता नहीं क्यों 2 साल बाद ही प्रतीक आग बबूला रहता था। उसके इंजीनियरिंग के कोर्स के दूसरे वर्ष में ही उसके पिता दिवंगत हो गए और एक माँ ही बची। जीवन की उसने सबसे बड़ी भूल कर ली थी कि उसने अपने दोस्तों की बात सुनकर माँ पर गुस्सा किया, जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर उसे जन्म दिया। बचपन से अपनी नींद को भूलकर उसकी नींद का ख्याल रखा, परंतु प्रतीक को तो ये सब दिख ही नहीं रहा था। वो तो बस गुस्से में डूबा हुआ था। इंजीनियरिंग का कोर्स खत्म करते हुए वह एक बड़ी संस्था के बड़े पद पर नियुक्त किया गया। उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद देना चाहती थी। बड़ी मशक्कत से वह वृद्ध औरत दिल्ली गई, परंतु उसके बेटे ने तो उसे पहचानते हुए भी पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरी बार जाने पर प्रतीक के सिक्योरिटी ने उसे जाने नहीं दिया, तो उसकी माँ ने उसे एक पत्र लिखा और उसके सिक्योरिटी को देने जा रही थी, परंतु बीच सड़क पर एक कार से टक्कर होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब प्रतीक काम करने जा रहा था तो उसने देखा कि एक तरफ भीड़ लगी हुई थी। उसने जाकर देखा तो उसकी माँ को देखकर वह थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसकी माँ की चिट्ठी उसके मुंह पर उड़कर आ गई। उसने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, बेटे, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो भी मैं दुखी नहीं हूँ, परंतु खुश हूँ कि मेरा बेटा कितना प्रसिद्ध इंजीनियर बन गया है। तुम पर बचपन में मैंने जो जो कुर्बानियां दी थी वो व्यर्थ नहीं गई। उनमें से मुख्य कुर्बानी थी मेरे आंखों की। जब तुम एक बार खेल रहे थे तो गिर गए थे और लोहे की छड़ तुम्हारे आंखों में चली गई थी, जिसके कारण तुम अंधे हो गए थे। तब मैंने तुम्हें अपनी आंखें दी थी ताकि तुम आगे जिंदगी में देख पाओ। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम आगे की पीढ़ी को यह बता सको कि एक माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतना सब पढ़ के प्रतीक की आंखें भर आईं और उसे पछतावा हुआ। यही है माँ, जो अपने जीवन को न्यौछावर करके बच्चे को नया जीवन देती है। धन्यवाद।